हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं बहुपद का भाग सीखने वाले हैं हम आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो बहुपद का भाग देखिए, अगर आपको बहुपद का भाग सच में सीखना है तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। अगर नहीं सीखना है तो आप अभी अभी वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुपद के भाग जो है हमने दो भाग लिया है यहाँ पे। पहला तो ये वाला लिया है, ठीक है, ये, और दूसरा ये वाला है। ठीक है, दोनों का हम सीखेंगे यहाँ पे। अगर इन दोनों को आप सीख जाते हैं बनाने के लिए पूरा वीडियो को देख के, तो आप किसी भी बहुपद का भाग को बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो देखिए बहुपद का भाग इस तरह से बना होता है, दिया रहता है और इसे हमें सॉल्व करना पड़ता है। जैसे हमने भाग बचपन में पढ़ा है उसी प्रकार से किया जाता है, लेकिन यहाँ पे चर अचर होता है। अब ये चर अचर क्या होता है, ये बेसिक सी बात ही होती है। आइए हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखिए जितना भी संख्या होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, -5, -6, -7, ठीक है, इस तरह का जो संख्या होता है इसे अचर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। और वहीं पे मैं कहूँ कि A, B, C, X, Y और Z, P, इस तरह का जो भी रहता है, अल्फ़ाबेट जितना भी रहता है ए से लेकर जेड को, उसे कहा जाता है चर। ठीक है, अब ये चर होता है। ठीक है, चर अचर तो आप समझ गए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे बहुपद के भाग में हमें जोड़ घटा दोनों करना पड़ता है। अब यहाँ पे चर अचर का हमने तो घटा तो किया है, 1 + 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 1 2 - 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। इस तरह का घटा तो हम बचपन में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे चर अचर वाला इस टाइप का घटा हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, इस तरह का जोड़ घटा हमने नहीं पढ़ा, तो इसे हम आइए समझ लेते हैं थोड़ा कि जोड़ घटा कैसे किया जाता है। जैसे यहाँ पे है 3x + 4x, तो कितना x हो जाएगा। पहले देखिए हम बचपन में क्या करते थे, 4 + 3 क्या होता है, 7। तो देखिए उसी प्रकार से 7 यहाँ पे लिख देंगे, और क्या लिखा गया है, x, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो एक गो x यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, भी ये जोड़ बन गया। ठीक है, चर अचर वाला जोड़ बन गया। ठीक है, अब उसी प्रकार से घाटा भी होता है, 6x - 3x करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 3, और x है तो x लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से ये घाटा हो गया। अब तो ये जोड़ घटा की। इसी तरह से अगर मैं कहूँ यहाँ पे 7x - 5x², तो क्या ये घटेगा। तो देखिए घटाने के लिए जो है ना, दोनों चीज़ दोनों तरफ सेम होना चाहिए। अगर मैं आपको कहूँ कि 5 गो चॉकलेट आपके पास है और 3 गो चॉकलेट आपने भाई को दे दिए, तो कितने गो चॉकलेट बचेगा, 2 को। अगर ऐसे कहूँ कि 5 गो चॉकलेट आपके पास है और 3 गो पेन आप दे दिए अपने भाई को, तो आपके पास कितने गो चॉकलेट बचेगा। इस तरह का तो घटा नहीं होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 7 में से 5 घटाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चॉकलेट है और यहाँ पे पेन है। घट सकता है, नहीं घट सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए इस तरह का रहेगा 2y - y, तो देखिए यहाँ भी चॉकलेट है, यहाँ पे 2 गो चॉकलेट है, यहाँ पे 1 गो चॉकलेट है, तो 2 गो चॉकलेट में से 1 गो चॉकलेट जाएगा तो 1 गो चॉकलेट बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 लिखा नहीं जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने जोड़ घटा तो सीख गए। अब चलते हैं गुना। गुना में देखिए x × x रहेगा, इसको हो जाएगा x² कहेंगे। ठीक है, x² का मतलब जैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर दिया रहे, 2 का स्क्वायर का मतलब हुआ 2 × 2 है। ठीक है, क्या है, 2 × 2। इसी को यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में 2 × 2 को शॉर्ट फॉर्म में इतना लिखा जाता है, 2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पे कहें हम 3 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा। ठीक है, अब x³ ये क्या हो जाता है, x³ हो जाता है। ठीक है, यानी कि x को आपस में 3 बार गुना किया गया है। ठीक है, किसी भी संख्या को, किसी भी चीज़ को अगर हम आपस में 3 बार गुना करेंगे तो उसको q से सूचित किया जाएगा, यानी कि q लिख देंगे ऊपर में तो हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी यहाँ पे इस तरह का गुना रहे 6x × 3x, तो ये कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 6 × 3 कितना होता है, 6 × 18 होता है, और x × x कितना होगा, x² होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने जोड़ घटा गुना भाग ये बेसिक चीज़ सीख गए हम। अब आइए सवाल बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए
सवाल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखिए कई गो पद है, एक गो पद है, और यहाँ पे कई गो पद है, 3 गो पद है। तो इनमें हमें इनका 2 गो पद और इनका 2 गो पद भी रहेगा, तो हम पहला पद को लेंगे, ठीक है। इसका पहला पद लेंगे और इसका भी पहला पद लेंगे। इस पहले वाले पद में इसका अंदर का जितना विभाग है, इसका जो पहला पद है अंदर वाला का, उसमें इससे भाग देंगे, ठीक है। भाग का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर और बट्टा में क्या देंगे, एक्स देंगे। अब एक्स स्क्वायर का हमने अभी क्या बताया है, मतलब क्या होता है, एक्स गुने में एक्स होता है, ठीक है। अब बट्टे में क्या होगा, एक्स है पहले से। तो देखिए एक गो एक्स कैंसिल हो जाएगा, कै गो एक्स बचा, एक गो एक्स बचा, ठीक है। तो इस एक्स को हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे लिखना है। अब इसको जो है इससे गुना करना है, यानी कि इस एक्स को इस एक्स से गुना करना है, ठीक है। तो देखिए एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा। तो एक्स स्क्वायर हमके यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक पद है, एक पद हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो प्लस है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, भाग में हमेशा घाटा किया जाता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। जैसे देखिए यहाँ पे 1 रुपया आपके पास था और 1 रुपया आपने दुकान में खर्चा कर दिया, तो क्या रुपया बचा, 0 रुपया, लड्डू बचा आपके पास, गोल का एगो। तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आप 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या गो पद है, एक गो पद है, तो हम इसमें से एक गो पद को लिखेंगे, पहला वाला को लिखेंगे। अब देखिए ये तो कट गया, अब इसको पहला वाला कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3x दिया गया है तो 3x लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए 3x में हमें यहाँ से गुण भाग करना है, x से भाग करना है, फिर से 3x और बट्टा में क्या हो जाएगा, x। 3x का मतलब क्या हुआ, 3 गुना x है, ठीक है, और बट्टे में पहले से x है, तो x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 3। अब देखिए यहाँ पे क्या का चिन्ह है, प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 लिखे। अब इस 3 को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इस तरह से ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब एक पद और बच गया है 2, तो 2 को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब 2 में हम x से भाग करेंगे, तो 2 में x से भाग करेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 में x से भाग किसी भी तरह से लगेगा तो नहीं लगेगा, ठीक है। तो नहीं लगेगा तो हमारा आंसर यही है। अगर आपको अब भाग नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ तक ही आपको छोड़ देना है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भागफल। क्वेश्चन में आपको जो पूछा जाएगा वो बताइएगा, ये भागफल हो जाएगा और ये हो जाएगा शेषफल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने पहला वाला भागा को सॉल्व कर लिया। अब चलिए दूसरा भागा को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए दूसरा भागा ये दिया गया है x + 4 और x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8, ठीक है, इस तरह से दिया गया है। देखिए इसमें कितना 2 पद दिया है और इसमें 3 पद दिया गया है, ठीक है। तो देखिए पहला वाला पद इसका लेंगे और पहला वाला पद इसका लेंगे, ठीक है। पहला वाला पद इसका और पहला वाला पद इसका, दोनों में इस वाले में अंदर वाले में बाहर वाले से भाग करना है, ठीक है। तो अंदर वाले में बाहर वाले से भाग करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर है और बट्टे में क्या लिखना है, एक्स, भागा जिससे देना है उसको बट्टे में लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एक्स गुनी एक्स हुआ, ठीक है, एक्स गुनी एक्स हुआ। लेकिन हम जो आपको थंबनेल में दिखाए हैं वो यहाँ पे 2x दिया गया है, ठीक है। तो हम भी यहाँ क्या लिख देंगे 2x। अब 2x का मतलब क्या हुआ, 2 गुना x, ठीक है, इस तरह से हो गया। और बट्टे में क्या है x, तो देखिए एक गो x से एक गो x कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 2 गो x, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 गो x, ठीक है, 2x लिख दिए। अब इस 2x को इन दोनों से गुना करेंगे, ठीक है, इन दोनों में गुना करेंगे, ठीक है, इन दोनों में। तो पहले x में गुना करेंगे 2 को x को, तो क्या हो जाएगा 2 गुना x, क्या हो जाएगा 2 गुना x हो जाएगा। क्योंकि देखिए 2x तो यहाँ पे है और x से गुना कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 2x गुना x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है 2x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 में हम 2x से गुना करेंगे, तो देखिए 4 गुने 2x, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और x है तो x लगा देंगे, तो कितना x हो जाएगा, 8x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें घटा कर देना है इसका, तो यहाँ भी घटा और यहाँ भी घटा के चिन्ह देना है। अब देखिए ये प्लस का है और माइनस का 2x स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस का 2x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 2x स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़े वाले में प्लस है, तो प्लस का क्या लिखेंगे 2x, क्योंकि 10 में से 8 गया क्या हो जाएगा 2x, और प्लस का यहाँ पे 2 पद है तो 2 गो पद को लिखना है, यहाँ पे एगो पद बच गया है तो इसको भी यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब देखिए इस दोनों में से हमें पहले वाला को लेना है 2x को, इसमें लेना है x को, तो 2x और बट्टे x कर देंगे, और देखिए 2 गुना x हो जाएगा इसका मतलब, और यहाँ पे बट्टे में x, तो इसका मतलब क्या हो गया 2x हो गया, क्या हो गया 2x, तो x x से कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, 2 बचा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2 गुना क्या हो जाएगा, 2 गुना x क्या हो जाएगा 2x, प्लस 4 गुना 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और देखिए ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा लड्डू 0, यानी कि हमारा भागफल हो गया ये भागफल, और ये हो गया शेषफल, ठीक है, शेषफल, ठीक है। आई होप कि आपको बहुपद का भाग समझ में आ गया होगा, बनाने सीख गए होंगे। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।